नियमितीकरण किया जाए, वेतनमान दिया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए। ये सब हमारी मांगे हैं। पहले भी हम लोग सरकार से अपील कर चुके हैं, उन्हें अपने मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक जो है सो हम लोगों को कोई पहल नहीं। 10 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 10-15 वर्षों से हम अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सरकार द्वारा जो हमारी मूलभूत मांगे हैं, वेतनमान, नियमितीकरण, सेवा संवर्ग का गठन, इत्यादि चीजों पर जो है सो ध्यान नहीं। वर्षों से ऊपर हो चुका है। कार्यपालक सहायक के रूप में काम करते हुए सरकार के विभिन्न ब्लॉकों, विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, मगर अभी तक हम पे मतलब उस तरह का विचार सरकार नहीं कर रही है, ना नियमितीकरण का, ना वेतनमान का, ना स्थायीकरण। पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक के काम करते हैं, मगर उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मानदेय, अल्प मानदेय मिलता है, जिससे हम लोग को परिवार का भी पालन पोषण नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि हमारा स्थायीकरण। इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे काफी संख्या में जो है कार्यपालक सहायक संघ जो है धरना दे रहे हैं। सीधे तौर पे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है। आप लोग धरना स्थल पे बैठे हैं, क्या कुछ मांग है? अभिषेक जी बोले, पढ़ रहे हैं। धरना स्थल पे बैठे हैं, क्या कुछ मांग है? हमारी मांगे है कि सरकार से, हमारी यह मांग है, सरकार से अपील करते हैं हम सभी कार्यपालक सहायक कि हमारी सेवा संवर्ग का गठन किया जाए, हमें नियमितीकरण किया जाए, वेतनमान दिया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए। ये सब हमारी मांगे हैं। पहले भी हम लोग सरकार से अपील कर चुके हैं, उन्हें अपने मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक जो है सो हम लोगों को कोई पहल नहीं की गई है, जिससे कि हमारी मांगों को पूर्ति के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। इससे पहले 3 दिवसीय धरना स्थल पे आप बैठ चुके थे, आज फिर 1 दिवसीय। क्या लग रहा है कितना संघर्ष करना पड़ेगा? संघर्ष तो हम लोग 10 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 10-15 वर्षों से हम अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सरकार द्वारा जो हमारी मूलभूत मांगे हैं, वेतनमान, नियमितीकरण, सेवा संवर्ग का गठन, इत्यादि चीजों पर जो है सो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग 10-15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आगे भी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। और बिहार के युवा हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, तो उनसे अब अपने बच्चा अपने जो पिता स्वरूप है, उनसे जो है सो अगर अपनी मांगों के लिए आजीवन भी संघर्ष करना पड़ेगा तो आजीवन संघर्ष करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को तो हम लोग मंगवा कर रहेंगे, बिल्कुल मंगवा कर रहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कुछ प्रमुख मांग है? हम लोग की यही मांग है कि आज बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ जिला इकाई पटना के द्वारा गर्दनीबाग में 1 दिवसीय धरना किया गया है, और आगे भी अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, चूंकि हम लोग 12-13 वर्षों से ऊपर हो चुका है कार्यपालक सहायक के रूप में काम करते हुए सरकार के विभिन्न ब्लॉकों, विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, मगर अभी तक हम पे मतलब उस तरह का विचार सरकार नहीं कर रही है, ना नियमितीकरण का, ना वेतनमान का, ना स्थायीकरण का। लेकिन हम लोग इस बार चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का स्थायीकरण और वेतनमान कर दे, चाहे हमें सम्मानजनक वेतन भी मिल जाए, जिससे कि हमारा घर परिवार सब इनको सुखी रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार होगा अगर वो हमारी बातों पर विचार करते हैं सहानुभूतिपूर्वक, हम लोग उनका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। क्या कहेंगे अगर नियमितीकरण कर दिया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो आप धरना स्थल पर रहेंगे? 11 सूत्री मांगों को लेकर नहीं, हमारा जब स्थायीकरण कर दिया जाएगा तो हम लोग अपना ऑफिस जा करके फिर जो हमारी काम कर रहे थे वो हम लोग सब काम सेवा देंगे। जातीय आवासीय बनाने का काम फिर से करेंगे। हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाने के काम करते हैं, राशन कार्ड बनाने के काम करते हैं। मैं डिजिटल जो भी काम हो रहा है, जो हम लोग सभी कार्यपालक सहायक के द्वारा किया जाता है। आज पंचायती राज विभाग के द्वारा जितना भी योजना है सब डिजिटल हो गया। सब लोग हम लोग चढ़ाते हैं ऑनलाइन, उसके बाद ही योजना खुलती है। हम लोग मैंने पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक के काम करते हैं, मगर उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मानदेय, अल्प मानदेय मिलता है, जिससे हम लोग को परिवार का भी पालन पोषण नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि हमारा स्थायीकरण करे। चलिए, चुनाव नजदीक है, विधानसभा का चुनाव नजदीक है। इससे पहले आप 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर थे, फिर बैठे हैं। क्या लग रहा है, संघर्ष करना पड़ेगा कि आपकी बातों को सुन ली जाएगी? अगर नहीं सुनेंगे तो हमको तो संघर्ष जारी रखना ही है। संघर्ष जारी रखेंगे? संघर्ष कब तक करेंगे? जब तक हम लोग को मांगे पूरी ना हो तब तक
क्योंकि हम लोग को 11 मांगों में से 2 मांग को अगर मान लिया जाए तो आप लोग धरना पर रहेंगे कि धरना से बिल्कुल नहीं, हम लोग का मांग 10-15 सालों से लगातार है, क्योंकि हम उस लायक है, तभी हम लोगों को मांग है सरकार हमारी मांगों पर सब पे विचार करे और हम हमारी मांगों को पूरी करे। चलिए, अगर नियमितीकरण कर दिया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया जाए तो धरना पर रहेंगे या तो हट जाएंगे? जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो हम लोग अपने जैसे वापस कार्य करते थे वैसे कार्य करेंगे। 11 सूत्री मांगों में से कितना मांग चाहते हैं कि पूरा हो? कम से कम नियमितीकरण हो, हम लोग के चिकित्सीय लाभ नहीं मिल रहे हैं, कुछ अवकाश में भी हम लोग को बहुत पीछे रखा गया है, वेतन बढ़ोतरी ये सब अवकाश भी चाहिए। जैसे नियमितीकरण होगी तो सारे लाभ जो है वो अपने आप मिलने लगेंगे। अभी वेतन कितना मिलता है आपको? अभी बटा हुआ है, 5 साल से नीचे हैं उनको कम मिलता है, जो 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनको थोड़ा ज्यादा है। समान काम के बदले समान वेतन। जरूर, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कार्य करते हैं उस तरह से बिल्कुल भी वेतन नहीं मिल रही। क्या कहेंगे मैम, विधानसभा चुनाव है, महिलाओं का खूब जिक्र हो रहा है, आरक्षण में या नौकरी में, हर जगह जिक्र हो रहा है, लेकिन आप लोग धरना स्थल पे बैठे हुए कुछ मांग तो है लेकिन उम्मीद है कि आगे पूरा होगा। उम्मीद पूरा, मंत्री से उम्मीद है। कौन पूरा कर सकते हैं? नीतीश कुमार ही पूरा करेंगे। नीतीश कुमार से पूरा होगा? हाँ, सबकी मांग को पूरा करो। हाँ। कितना मांग है आप लोग? ये 11 सूत्री मांग। 11 सूत्री मांग। क्या कहेंगे, कब तक बैठेंगे धरना पर? अभी तो आज के लिए है, फिर कल से हम लोग शाम पे चले जाएंगे। जैसी संघ हम लोग को आदेश देगा उसका पालन हम लोग। चलिए, आदेश का पालन करेंगे। और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, 11 सूत्री मांग रखे हैं, कितनी मांगों को सुन लिया जाए कि आप लोग धरना स्थल से हट जाएंगे? बड़े भैया से बात किया जाए। आप नहीं बताएं। शेख भैया 11 से 11 में 11 जी, एक भी कम नहीं। अगर नियमितीकरण कर दिया जाए, मानदेय बढ़ा दिया जाए, तब क्या उम्मीद लगाया जाए कि आप लोग? तैयार है हम लोग, नियमितीकरण कर देगा, मानदेय बढ़ा देगा तो बात खत्म हो गया। हम लोग कई दिनों से आप संघर्ष कर रहे थे, पहले भी धरना स्थल पे बैठ चुके, आज 1 दिवसीय धरना है। क्या कर्मचारी से कुछ आश्वासन या सरकार से आ रहा है? आश्वासन से क्या होता है सर, बताइए ना, आश्वासन क्या हुआ? आश्वासन देके उसको फील नहीं करते हैं तो दिल टूट जाता है ना मन आदमी का। आप पर विश्वास किए कि ठीक है आप 11 दिन में कर दीजिएगा, 11 दिन बाद कुछ नहीं किए तो आप हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? कोई मतलब ही नहीं विश्वास करने का। तो लड़ना है तो लड़ना है, लड़ना है तो लड़ना है। चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार सबका सुन रहे हैं, आपके सुनेंगे? इसी चीज का तो दुख है आदमी को ना, इसी चीज का कि सबको दे रहे हैं तो हमको क्या नहीं दे रहे भाई? हम क्या पाप किए? कोई पाप तो नहीं किए हैं। जैसे सब आपका काम करते हैं हम भी काम कर रहे हैं, तो हम तो कोई जुर्म नहीं किए थे, हम लोग को सजा दे रहे हैं। नीतीश कुमार से हम यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबको जैसे किए वैसे हम लोग का भलाई कर दीजिए, अच्छी बात रहेगी। चलिए, जैसे सब लोगों का भला किया है वैसे इनका भी कर दे। क्या कहेंगे, 11 सूत्री मांगों को साथ में आज फिर बैठे हैं, आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य हम लोग का यही है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द हम लोग का मांग का पूर्ति करें। सभी लोगों का पूर्ति हो चुका है, हम लोग के भी होना चाहिए पूर्ति। 11 सूत्री मांगों के साथ आप बैठे हैं, कितना मांग चाहते हैं कि कम से कम पूरा हो जाए? कम से कम उसमें से 4-5 मांग भी पूरा हो जाएगा तो हम लोग के लिए बेटर रहेगा। बेटर रहेगा, आप चल जाएंगे? हाँ, मांग अगर पूरी हो जाता तो हम लोग वापस चले जाएंगे, अपने अपने ऑफिस काम करने चले जाएंगे। चलिए, मानदेय की तो बात आप कर रहे हैं, साथ में बदली बात कर रहे हैं कि नियमित किया जाए, लग रहा है होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ समय बचे हैं, इससे पहले आप लोग धरना दे चुके हैं। देखिए, होने के लिए तो 1 दिन में होता है। 1 दिन भी काम जी, जब अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जब आप सवाल कर दिए तो इसका जवाब तो हम देंगे ही। कुर्सी बड़ी प्यारी चीज है पूरे बिहार में, ठीक है, तो होने के लिए तो 1 घंटा में हो सकता है। अब इससे ज्यादा नहीं कहेंगे आपको इस सवाल के जवाब में। कुर्सी पर सीधे सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल सवाल करेंगे, हम भी एक वोटर है, हम भी एक मतदाता है, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा आपको क्या मतलब बोला जाए कि होने के लिए सरकार के कलम में इतनी ताकत है कि 10 मिनट में हो सकता है। कलम सरकार चाहे तो कलम चलेगा, कब चलेगा? कलम चलना चाहिए। कब चलेगा? कलम चलेगा, अब कब चलेगा ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलना तो जरूर है क्योंकि इस बार हम लोग पिछले 3 वर्षों से शांत थे, 2 वर्षों से शांत थे, 2.5 वर्षों से लगभग
हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन पर, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आप सभी को परमानेंट करेंगे, वेतनमान करेंगे, लेकिन आज तक जो है सो 3 वर्षों से कुछ नहीं किया जा रहा था। और इस बार हम लोगों की जो भीड़ है, हम लोगों की जो एकजुटता है, लोगों में इतना आक्रोश है कि अगर इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सभी बाध्य होंगे आगे जो है सो हर तरह का आंदोलन का रूप देने का। चलिए देखिए, हर तरह के आंदोलन का रूप देने को ये कर्मचारी जो है तैयार बैठे हैं। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 11 सूत्री मांग के साथ हम लोग बैठे हैं। अगर 2-4 मांगों को भी सुन लिया जाता है तो हम लोग धरना स्थल से हटने के लिए तैयार है। हालांकि कई दिनों से ये लोग लगातार बीच बीच में जो है धरना देते आ रहे हैं और आज एक बार फिर धरना स्थल पे आए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनकी बातों को कब सुनी जाती है। ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए डिजिटल न्यूज बिहार।